3 मासा की जो उसकी कीमत है, अगर उसे आप बेचेंगे तो आपको तकरीबन 400 से 500 रुपए मिल जाएंगे। तो 400 से 500 रुपए में आप 2 टाइम नहीं बल्कि 2 दिन तक खा सकते हैं। इस शरीयत क्या कह रही है, अगर 1 से ज्यादा अंगूठी पहना है तो हराम है, अगर 3.5 मासा से ज्यादा है तो हराम है। लेकिन आज बड़े बड़े पीर हैं 5-5 अंगूठी पहने हुए हैं और कालों में लॉकेट पहने हुए हैं और अपने आप को कहते हैं हम अल्लाह के वली है। वली होता है, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है। ये बात आ गई इसलिए मैं कहता चलो ये बहुत जरूरी है कहना, इसलिए कि हमारे मुसलमानों में भी कुछ ऐसे तबक़ दाखिल हो गए हैं कि जो बाबाओं के नाम पर और मौलाई के नाम पर कहते हैं हम तो सच्चे हुसैन के वफादार हैं, हम सच्चे हुसैन के निगहदार हैं, हम तो नबी की शरीयत की आतारी के लिए कर्मों होते हैं, लेकिन वो नबी के गद्दार है। नबी के कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने। आओ देखो, अगर कोई 5 अंगूठी पहनता है तो आराम काम कर रहा है, अगर वो बड़े बड़े बाल रखा है और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, आओ देखो ये सिर्फ वली को ऐसे नहीं वली कर दिया जाता है, वो वली वो होता है। उठाओ जरा है पारे को और पढ़ते जाओ अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का डर है और न किसी चीज का खौफ है, बल्कि वो अल्लाह के वली है। तो अल्लाह के वली है कौन जिनको डर नहीं है? तो कुरान ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, बल्कि फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वो कानू यत्तक़ून और मुत्तकी हुए। जब आप मुत्तकी के माने पर गौर करेंगे, उठाओगे डिक्शनरी को और फिरोजुल लुग़ात को उठाओगे, जब आप मुत्तकी का माना पढ़ोगे तो मुत्तकी का माना ये होगा कि अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। इत्तक़ा और इत्तक़ा से मुत्तकी आया है, यानी अल्लाह से जो सबसे ज्यादा डरने वाला है वो मुत्तकी होता है। तो अल्लाह से जो डरेगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, अल्लाह से जो डरेगा वो शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। तो उसके बहकावे में ना आए कि उसके बाल बड़े बड़े लंबे हैं, 5-5 अंगूठियां पहनी है, 5 अंगूठी पहनने का नाम अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह का वली वो है वइन्नल जन्नत हियल मअवा, जिसने और दूसरी हदीस है मन अरफ़ा रब्बहू फक़द अरफ़ा नफ़्सहू, जिसने अपने रब को पहचान लिया वो अल्लाह का वली है। इसी तरह किसी को अल्लाह के वली न मान लो, वली वो होता है जो मुत्तकी होता है, वो उठता है तो खशयत इलाही के साथ उठता है, वो बैठता है तो खशयत इलाही के साथ बैठता है, उसका हर काम शरीयत के मुताबिक होता है। अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है वो सब कुछ हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता है। वली देखना है तो मौला अली को देखो, वली देखना है तो अबू बकर को देखो, वली देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, वली देखना है तो मुहिउद्दीन सुभानी को देखो, अगर वली देखना है तो गौसुल आजम को देखो, अगर वली देखना है तो मखदूम माहिली को देखो, अगर वली देखना है तो अब्दुल रहमान शाह काबुली को देखो। ये ऐसे अल्लाह के वली है कि इनकी जिंदगी का हर एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वली उसे मानो जो शरीयत का पासदार हो, वली उसे मानो। कव्वाली सुनने वाले को वली मत मानो, कव्वाली सुनना हराम है। कजेरी नशेरी जितने होते हैं सब अहले सुन्नत में है, इसलिए वो सहन देते हैं हम तो बहुत बड़े मौलाई हैं, हम बहुत बड़े हुसैनी हैं। सुन्नत मौलाई है ना तो हुसैनी है, जो हुसैन का वफादार होता है वो गरीब नवाज की शक्ल में होता है, वो मखदूम माहिली की शक्ल में होता है, वो गरीब नवाज की शक्ल में होता है, वो जो नबी का गफ्तार होता है वो अबू जहली शक्ल में होता है, अबू लहबी शक्ल में होता है, उतबा और शैबा शक्ल में होता है, वो काफिरों की शक्ल का होता है। लिहाजा वली वली होता है जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में हदीस हो, जो दोनों पे अमल कर लेता है वही वली होता है। नशेरी वली का वली होता है, नशेरी वली होता है, वली वली होता है जिसके अंदर तकवा होता है, परहेजगारी होती है, वो अल्लाह का वली होता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सुन्नत, मुस्लिम जहाद कमेटी, जलिए मैदान करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना हसनुल्लाह किरानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके अंदर तकवा होता है, परहेजगारी
होती है वो अल्लाह का वली होता है। मैं ये कर रहा था कि उन्हीं के बेटे हैं हुसैन, उन्हीं के बेटे हैं हसन। मारके करबला 60 हिजरी को ये मामला पेश आता है। तो आपके सामने मैंने बयान किया था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35 हिजरी को शहीद हुए। 5 साल हजरत अली ने खिलाफत की तो 35 5 40 साल हो गए और हजरत अमीर बाविया ने 20 साल खिलाफत के मामूर को संभाला। तो 40 और 20 साल हो गए और 40 में 20 आप जोड़ देंगे तो 60 साल हो जाएगा, यानी 60 हिजरी को मारके करबला पेश आया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले करबला शरीफ के उस मारके में सबसे पहले शहीद होने वाली बात हजरत मुस्लिम बिन अकील की है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका तफसीलन आप समाप्त करेंगे, लेकिन यहीं पे आपके जहन फिक्र को रोक करके एक बात और आपके कोशिश गुजार करना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन इन दोनों की फजीलतें नुमाया है। हदीस को उठाते जाइए और इनकी असमतों को पढ़ते जाइए, यकीनन आपके ईमान को चाशनी मिट्टी चली जाएगी। यही इमाम हसन यही इमाम हुसैन है कि दोनों ने एक तख्ती लिखी है और तख्ती लिख करके वाकया सुनाने के मकसद से लिखी है। आप वाकयात बार बार सुनते रहते हैं, नबी की बारगाह में तख्ती लेकर के पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब आप इसमें फैसला करते हैं किसकी तख्ती अच्छी है। तो हजरत नबी कहते हैं जाओ तुम अपनी माँ फातिमा के पास चले जाओ। वो शहजादे फातिमा तो ज़हरा के पास जाते हैं। उसके बाद हजरत फातिमा कहती है अली के पास चले जाओ। हजरत अली भी फैसला नहीं कर पाते हैं। हजरत अली वो ज़ाते बरकत है कि जब पूरे अहले दानिश्वर फैसला नहीं कर पाते थे तो हजरत अली छुट्टियों में फैसला कर दिया करते थे। एक रिवायत मिलती है आपके जहन के गोशे गुजार तक ये वाकया पेश कर दो, आपका जहन साफ हो जाएगा। वही हजरत अली है, एक आका है, उसने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद एक गुलाम को दिया और गुलाम को देने के बाद कहा इसे ले जाओ और फला शहर में छोड़ देना, फला शहर में उसे छोड़ देना। उसने लिया और रास्ते में जाने लगे। रास्ते में दोनों से झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो ये फैसला हजरत अली के पास गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब गया तो उस गुलाम ने कहा, जो गुलाम था उसने कहा ये मेरा गुलाम है, यानी मैं आका हूँ और ये गुलाम है, इसलिए मेरे रास्ते में झगड़े हो गए तो आप फैसला कर दीजिए। तो हजरत अली ने फरमाया ठीक है। आपने एक को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये दीवार है, इस दीवार में तो सुराख कर दो। उस दीवार में तो सुराख कर दिया गया और आपने फरमाया कि दोनों लोग अपनी मुंडी को यानी अपने सिर को इस सुराख के अंदर डाल दो। जब दोनों ने सुराख के अंदर डाला तो हजरत मौलाए कायनात ने कहा मेरी तलवार लाओ और तलवार जब लाई गई तो आपने गुलाम को कहा कि ये तलवार लो और गुलाम के आका के सर को उड़ा दो। हजरत अली ने कहा आका के सर को उड़ा दो। तो जिसने गुलाम होने का दावा किया था वो तो कह रहा था मैं आका हूँ, ये मेरा गुलाम है। हजरत अली ने फरमाया आका की गर्दन को मार दो। जैसे ही मारने वाला तलवार लेकर के आगे बढ़ा तो जो पहले गुलाम था उसने अपनी गर्दन निकाल दी। उसने कहा नहीं मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आका नहीं, मैं तो गुलाम हूँ। हजरत अली ने कहा फैसला हो गया, इसलिए कि जो अपने असल पे होता है उसकी असल लौट के उसकी तरफ आ जाती है। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने चंद मिनटों में फैसला कर दिया और फैसले करने की दानिश्वरी अल्लाह ने इतनी अता फरमाई थी, इसलिए नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म वाले बाबा मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाजा है। हम अगर अब बेटों की बात आई है तो फैसला न कर सके। अगर हुसैन की तख्ती कहूँगा सही है तो हसन नाराज हो जाएंगे, अगर हसन की तख्ती कहूँगा सही है तो हुसैन नाराज हो जाएंगे। इसलिए कहा जाओ नाना के पास, नाना ही तुम्हारा फैसला करेंगे। नबी की बारगाह में शहजादे फिर दौड़े दौड़े आए और क्या रसूलुल्लाह फैसला फरमा दे। नबी ने फरमाया अब मैं क्या करूँ, अगर हसन की तख्ती कहता हो तो हुसैन नाराज हो जाते हैं, अगर हुसैन की तख्ती अच्छी कहती हो तो हसन नाराज हो जाएंगे। तब तक जिब्रील आते हैं, रिवायत से बोल रही है कि 7 मोतियों का दाना लाया गया और एक रिवायत से बोल रही है कि जन्नत से एक सेब लाया गया और कहा गया कि जिसकी तख्ती अच्छी होगी सेब उसी तख्ती के जाकर के गिरेगा। जिब्रील ने तख्ती के ऊपर सेब को उठाना है और बाद रिवायत में आता है कि 7 मोतियों को उठाना है। 3 मोती इमाम हसन पर गिरी है और 3 मोती हजरत इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरी है और 1 मोती विदिशा में तकसीम हुई है, आधा हसन की तख्ती पे आधा हुसैन की तख्ती पर। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हसन तुम्हारी भी तख्ती अच्छी है, हुसैन तुम्हारी भी तख्ती अच्छी है, यानी अल्लाह के महबूब शहजादों का मकाम लगाओ लेकिन रब को
کی شریعت عام ہو جائے، دین کی تبلیغ ہو جائے۔ آقا حسین ہے، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ المنورہ سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے اور بیٹے کو بلانے کے بعد کہا ہے میرے بیٹے میں خلیفہ ہوں مگر میرے بعد امام حسین خلیفہ